आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे क्रूर और निर्दयी शासकों में गिना जाने वाला एडोल्फ हिटलर। वैसे एडोल्फ हिटलर के नाम से तो सभी लोग परिचित हैं, मगर आज हम एडोल्फ हिटलर के जीवन के बारे में कुछ रोचक जानकारियां हासिल करेंगे। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया के एक शहर ब्रूनो एम इन में जन्म हुआ था और अधिकांश समय बचपन का एडोल्फ हिटलर ने लिंज नामक स्थान पर बिताया था। जब भी विश्व में क्रूरता की बात आती है तो सभी के मन मस्तिष्क में एक ही तस्वीर उभर कर सामने आता है, वो है विश्व के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर की। हिटलर इतिहास के सबसे क्रूर और खतरनाक नेता कहे जाते थे। उनके सामने पूरा संसार कमजोर था और विश्व उनके नाम से ही कांपता था। मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध जो कि दूसरा विश्व युद्ध था, वह हिटलर की वजह से ही लड़ा गया और लाखों करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हिटलर की जिंदगी से जुड़ी अनेक कहानियां विश्व प्रसिद्ध हैं। किसी में वह एक हीरो के रूप में दिखाई देता है तो किसी में विलन के रूप में दिखाई देता है, लेकिन यह सबसे बड़ा सत्य है कि हिटलर 20वीं सदी के सबसे क्रूर और शक्तिशाली तानाशाह में से एक था। आज हम एडोल्फ हिटलर के उन कहानियों के बारे में जानेंगे जिसमें हिटलर का उदय हुआ और हिटलर किस तरह से जर्मनी का तानाशाह बना और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले यह जान लें कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से शुरू होकर 1918 ईस्वी तक चला था, युद्ध की समाप्ति पर पराजित राष्ट्रों तथा विशेष रूप से जर्मनी के साथ अत्यंत कठोर व्यवहार किया गया, जिससे उन राष्ट्रों में प्रतिशोध की भावना प्रबल होती गई और 20 वर्ष पश्चात पुनः युद्ध के बाद बादल विश्व में मंडराने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने का सबसे प्रमुख कारण अगर कहा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने का सबसे प्रमुख कारण यही रहा कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जो वर्साय की संधि हुई, वर्साय की संधि में जर्मनी के साथ बहुत ही अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया गया और जर्मनी से प्रतिशोध की भावना से अत्यंत कठोर व्यवहार किया गया ताकि उसे अस्थायी रूप से शक्तिहीन बनाया जा सके। और जर्मनी पर युद्ध हर जाना भी इतना अधिक किया गया था कि उसे चुकाना जर्मनी के लिए असंभव था। इस समय तक एडोल्फ हिटलर का जर्मनी में कोई नामो निशान नहीं था और एडोल्फ हिटलर का जन्म हालांकि ब्रूनो एमिन नामक शहर में हुआ था जो ऑस्ट्रिया की हंगरी में एक छोटा सा जगह है। और हिटलर के जो पिता थे उनकी मृत्यु हिटलर के 17 वर्ष के आयु के समय ही हो गया था और उसके पिता की मृत्यु के बाद हिटलर आर्टिस्ट बनने के लिए वियना चला गया, लेकिन यहाँ की अकादमी ऑफ फाइन आर्ट ने उसे दाखिला नहीं दिया। इसलिए उसने पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना जीवन निर्वाह किया। वह अपने भरण पोषण के लिए घरों में पेंटिंग करने का भी काम किया करता था और सन 1913 में हिटलर म्यूजिक चला गया। म्यूजिक जो जर्मन का ही एक राज्य है और जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वह बेवेरिया के राजा के एक आरक्षित पैदल दल सेना में स्वयंसेवक के रूप में भर्ती हो गया था। उसके बाद अक्टूबर 1914 में हिटलर को बेल्जियम में तैनाती मिली थी। पूरे विश्व युद्ध में हिटलर को अपनी बहादुरी के लिए 2 सैनिक चिन्ह मिले थे, जिसमें दुर्लभ आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास भी शामिल था। आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास को हिटलर ने जीवन के अंत तक पहना हुआ था। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की बहुत बड़ी हार हुई थी। इसके बाद 1918 में हिटलर ने नाजी दल की स्थापना की। राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी NSDAP को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। हिटलर ने नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम को कूट कूट कर भर दिया। साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध के हार के लिए उसने यहूदियों को दोषी ठहराया। उसने सभी लोगों के दिलों में यहूदियों के लिए इतनी नफरत भर दी कि सभी लोग अब यहूदियों से बदला लेने की फिराक में थे और एक यहूदियों के खिलाफ एक नफरत की भावना पूरे जर्मनी में फैली हुई थी। हिटलर के नफरत के कारण ही यहूदियों की हत्या हुई और लगभग 60 लाख यहूदी
द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए।